नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज की क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। चावल होंगे महंगे तो हरी सीजन में बिगड़ सकता है किचन का हिसाब। यूपी किसानों के लिए गुड न्यूज, फ्री मिलेंगे सरसों और रागी के बीज। महाराष्ट्र में किसानों को मिली राहत, 3,500 करोड़ की मुआवजा राशि जारी। बिहार में कृषि रोड मैप तैयार करने के लिए देश भर से जुटे किसान और विशेषज्ञ। लोन लेकर मलेशिया जाने वाला था ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लगी थी 25 करोड़ रुपए की लॉटरी। कृषि जागरण ने किया फार्मर द जर्नलिस्ट का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। खरीफ सीजन में धान की बुवाई कम होने से चावल का उत्पादन लगभग 60 से 70 लाख टन कम रहने की आशंका है। उत्पादन में इस बड़ी गिरावट के बीच चावल के दाम ऊंचाई पर बने रह सकते हैं, यानी हमारी थाली में परोसे जाने वाला चावल पहले से महंगे रेट पर बिकेगा। ऐसी स्थिति में पहले से सुस्त अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव और बढ़ेगा। खुदरा महंगाई यूं ही 7% पर पहुंच गई है। अगर चावल, गेहूं जैसे खाने वाली चीजों और महंगी हो गई तो स्थिति बिगड़ सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक राज्य के करीब 62 से ज्यादा जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। सरकार को किसान लगातार इस साल को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी लिखकर स्थिति से अवगत कराया है। स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने किसानों को अल्पकालीन सरसों, सामान्य सरसों एवं रागी के निःशुल्क बीजों का मिनी किट वितरित करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में इस साल खरीफ सीजन में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मसलन कभी अत्यधिक बारिश से तो कभी फसलों पर बढ़ते कीटों के प्रकोप से फसलें खराब हुई है और किसान संकट में है। बारिश में हुए फसलों के नुकसान भरपाई के लिए लगातार किसान सरकार से मुआवजा मांग रहे थे। ऐसे में राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा है कि किसानों को राहत देते हुए उनके बैंक खातों में 3,500 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि भेजी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सहायता राशि का वितरण 15 सितंबर से हो चुका है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की अध्यक्षता में चतुर्थ कृषि रोड मैप के निर्माण के लिए पटना में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में देश भर की कृषि से जुड़े पुरस्कृत किसानों के साथ ही विशेषज्ञों ने शिरकत की। सभी ने बिहार की कृषि व्यवस्था को नई ऊंचाई देने के लिए कई तरह के सुझाव दिए, जिसके तहत विशेषज्ञों ने बाजार को किसानों तक पहुंचाने की वकालत की। इस दौरान कृषि मंत्री सुधाकर ने कहा कि ये रोड मैप ऐसी कृषि रोड मैप होगी जो देश के लिए दिशा तय करेगी और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। केरल में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम अनूप है, वह उस वक्त चौंक गया जब उसे पता चला कि उसकी 25 करोड़ की लॉटरी लग गई है। खास बात यह है कि अनूप की ये लॉटरी ऐसे वक्त पर लगी जब वह 3 लाख का लोन लेकर शेफ बनने के लिए मलेशिया जाने वाला था। उसका लोन एप्लीकेशन पास भी हो गया था। एक दिन बाद ही उसकी 25 करोड़ रुपए की ओनम बम्पर लॉटरी लग गई। अनूप के मुताबिक, मैं जीतने की उम्मीद नहीं कर रहा था और इसीलिए मैं टीवी पर लॉटरी के नतीजे भी नहीं देख रहा था। हालांकि जब उन्होंने फोन देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वे जीत चुके हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने देखकर उन्हें बताया कि वे लॉटरी जीत चुके हैं। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट यानी कि FTJ की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की समस्या को हम तक पहुंचाकर पत्रकार किसान की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इसी कड़ी में आज सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम ने बैच नंबर 19 और मलयालम भाषा के फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया। साथ ही आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम बैच नंबर 20 और हिंदी भाषा में 7वें ट्रेनिंग सेशन का आयोजन करेगी। आज श्रीमती गीता वेंकटेश्वरम और श्रीमान KV वेंकटेश्वरन ने
नई दिल्ली स्थित कृषि जागरण के ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्होंने कृषि जागरण की टीम के साथ अपने जीवन के अनुभव को साझा किया और इसके साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र में अहम योगदान के लिए कृषि जागरण की भी प्रशंसा की। दिल्ली में बारिश के चलते मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है। अनुमान है कि आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 असम। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हम इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।